लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 22 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बजट का भाषण तैयार करने में शोभाराम ने बड़ा परिश्रम किया था। हर बात की तह तक पहुंचने की उसकी आदत थी। उसने हर पहलू पर गंभीर विवेचन किया, आवश्यक आंकड़े नोट कराए, बजट पेश किया चेयरमैन ने। अब बजट पर बहस की बारी आई। जनसंघी सदस्यों ने अपना बुखार उतारना आरंभ किया। यहां क्या कांग्रेसी, क्या स्वतंत्र और क्या जनसंघी, सब अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे थे। उचित तो ये था कि यहां आकर सब एक मत होकर नागरिक सुख सुविधा का ध्यान रखते, परंतु सबको अपने अपने दल की प्रतिष्ठा ही मुख्य दिख रही थी। बड़ी करारी चोटें हुईं और अब जुगनू की बारी आई। इस समय उसका बुरा हाल हो रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तेज बुखार चढ़ा हो। वो वास्तव में नहीं जानता था कि क्या कहे, परंतु खड़े होते ही उसने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से एक नज्म पढ़ी जो नवाब ने लिखी थी। उसके गले के चमत्कार ने और नज्म के मजमून ने सन्नाटे का आलम पैदा कर दिया। सामने दर्शकों में शोभाराम मुस्कुरा रहा था और जुगनू उसे देखकर मन को ढांढस दे रहा था। नज्म का बहुत भारी प्रभाव पड़ा। सभा भवन का वातावरण एकदम शांत हो गया। अब जुगनू ने कहना आरंभ किया, मित्रों, क्या आप चाहते हैं कि हम केवल गाल बजाकर बाशूर बने, कोरी बकवास करें? हमारे सामने शहर के हजारों बच्चों की तालीम का सवाल है। अंधेरे और तंग मकानों में बंद लाखों उन बहनों बेटियों की तंदुरुस्ती का सवाल है कि जिनके लिए आज न अच्छे अस्पताल हमारे पास है, न जच्चा खाने। शहर के घर अंधेरे, कुरुचिपूर्ण, तंग, नाकाफी और पुराने ढंग के बने हुए हैं। उन्हीं में सब लोग भेड़ बकरियों की भांति भरे हुए हैं। मौत और जिंदगी उनके लिए एक सी है। हकीमों और डॉक्टरों में उनकी आधी कमाई खर्च होती है। भारत की राजधानी के लिए ये कलंक की बात है। इस कलंक को हम दूर करेंगे या मर मिटेंगे, आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं। हाँ, कहिए साहिबान, क्या आप मेरे साथ हैं? तालियों की गड़गड़ाहट से सभा भवन गूंज उठा। जुगनू ने एक बार शोभाराम की ओर देखा और फिर एक नज्म तरन्नुम के लहजे में पढ़ी। गले दराजी में भला जुगनू को कौन पा सकता था। नज्म ये भी नवाब की बनाई हुई थी। नज्म की समाप्ति पर फिर तालियों की गड़गड़ाहट से सभा भवन गूंज उठा। जुगनू ने अपना भाषण जारी रखा। उसका ध्यान बिरादरी की ओर गया। खून ने जोश मारा। वो बोला, शहर की सफाई का दारोमदार किन पर है? उन पर जिन्हें आप भंगी और मेहतर कहते हैं, जिनकी बहू बेटियां भोर के तड़के ही उठकर मैले के टोकरे सिरों पर लादे आपके घरों की सफाई करती हैं। उन्हें पीढ़ियों से आपके ये नरक ढोने पड़े हैं और आपने कभी उनकी ओर हमदर्दी की नज़र से नहीं देखा। कभी आपने उन्हें अपना साथी, एक नागरिक नहीं समझा। कभी आपने इंसान नहीं समझा। सब मानवीय अधिकारों से वे वंचित हैं। हिंदू समाज का वो गला सड़ा अंग है। महात्मा गांधी ने उन्हें हिंदुओं में मिलाए रखने के लिए जान की बाजी लगा दी थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने उनके लिए क्या किया है। कांग्रेसी बेंचों से महात्मा गांधी की जय का नारा बुलंद हुआ। जुगनू ने एक बार रुककर सभा पर और शोभाराम पर नजर डाली, फिर आवाज जरा ऊंची करके कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि आप अब उनके लिए क्या करना चाहते हैं। वे अब हमारे समाज से पृथक गंदे सुअरों की भांति नहीं रह सकते। हमें उनकी तनख्वाहें बढ़ानी होंगी, उनके लिए अच्छे हवादार मकान, रोगी होने पर चिकित्सा और दूसरी सब सुविधाएं देनी होंगी। महात्मा गांधी ने उन्हें हरिजन कहा है। हरिजनों को प्रेम से गले लगाना भगवान को प्रसन्न करना है। सभा भवन तालियों से गूंज उठा। एक बार जुगनू ने फिर शोभाराम की ओर देखा। अब उसे आगे नहीं सूझ रहा था कि क्या कहे, पर नवाब ने उसे गुरुमंत्र दिया था कि जब ऐसा अवसर आए तो वो नज्म पढ़ना शुरू कर दे। शोभाराम का इशारा पाकर उसने फिर एक नज्म पढ़ी। एक जनसंघी सदस्य ने उठकर कहा, क्यों साहब, ये क्या कोई मुशायरा हो रहा है या? उनकी बातचीत में ही कई सदस्य बोल उठे, चुप रहो, चुप रहो, कहने दो। और जुगनू ने कहा, मेरे दोस्त को नज्म अच्छी नहीं लगती। वे कुछ काम कर दिखाने को बेचैन मालूम पड़ते हैं। कुछ कर दिखाने का ये अच्छा मौका है। हमारे सामने बजट पेश है। ये बजट साधारण नहीं है।
हमें ये रकम राजधानी का श्रृंगार करने में, यहाँ के लोगों को सब सुख सुविधा देने में खर्च करनी है। मेरे मेहरबान दोस्त शायद यही सुनना चाहते थे। वही मैं कह रहा हूं। मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं अपने दोस्त की तरफ। वे आगे आएं और ये भूल कर कि हम कांग्रेसी हैं, वे जनसंघी, मिलकर ईमानदारी से ऐसा उपाय करें कि हमारे हाथों एक पाई भी फिजूल खर्च न हो, और हम सब, जिन्हें यहाँ के लिए शहर के नागरिकों ने हम पर विश्वास करके चुना है, कसम खाएं कि नागरिकों से विश्वासघात न करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट में जुगनू ने अपना भाषण खत्म किया। इसके बाद किसी का भाषण जमा नहीं। वास्तव में बजट का रूखा सूखा आंकड़ों से भरा हुआ भाषण सबके लिए रुचिकर कैसे हो सकता था। मीटिंग समाप्त हुई। अब जुगनू पर बधाइयों की वर्षा हो रही थी। लोग आ आकर उससे हाथ मिला रहे थे और वो झुक झुक कर, दोनों हाथ जोड़कर, मैं किस लायक हूं, मैं एक अदना खादिम हूं, कहकर अपनी नम्रता प्रकट कर रहा था। उसकी बगल में शोभाराम खड़ा मुस्कुरा रहा था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 22, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।